नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा जो प्रोजेक्ट से संबंधित हमसे प्रपोजल मांगा गया है, उस प्रपोजल को फिल कैसे करना है। राइट। सबसे पहले चलते हैं अपने प्रपोजल पर। राइट। चलिए जी, मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन की ओर। हियर वी आर। और ध्यान रखिएगा, मैं स्क्रीन पर ले जाने से पहले आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि इस प्रपोजल के लिए या इस ड्राफ्ट प्रपोजल के लिए प्लीज कोई भी कॉल ना करे। कोई भी ड्राफ्ट प्रपोजल या कोई भी ड्राफ्ट कॉपी किसी को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपको सेम प्रपोजल लिखकर सबमिट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके और आप जो है कंटेंट देख सकते हैं और उसको एज इट इज आप जो है टाइप कर सकते हो। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके जरूर सबमिट कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सभी के सभी लोग जो है एज इट इज उसको टाइप करना है। राइट। और जो है जिन साथियों ने हमारी किसी भी एजेंसी के माध्यम से पेड सर्विसेज ले रखी हैं कंसल्टेंसी से रिलेटेड, तो वो चाहे तो पेड वर्जन जो है आप पेड करके जो है इसकी ड्राफ्ट कॉपी भी आप जो है मंगवा सकते हैं। राइट। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। और ध्यान रखिएगा, आपको हर एक चीज वीडियो देखकर और पॉज करते हुए इसको नोट डाउन कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज कर करके, बाद में आप टाइप कर लीजिएगा। अदरवाइज आप जो है साथ साथ जो है स्क्रीन पॉज कर करके आप जो है लिख सकेंगे। राइट। चलिए लेके चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन की ओर। हियर वी आर। राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं। राइट। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। हमारे पास प्रपोजल की एक एंड रिपोर्ट है। एंड रिपोर्ट हमसे ये कहती है भाई आपको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट देना है। राइट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट हम क्या क्या रख सकते हैं, मैं आपको कुछ टाइटल्स जो है सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। कुछ टाइटल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हियर आर द टाइटल्स: empowering future is sport education initiative for children, playing for progress, enhancing children's development through sport education, sport for all, bridging gaps in learning and development, kickstart to success, holistic educational through sports. Right. Building brighter lives, the sport education advantage, teamwork for tomorrow is sports centric learning approach, from field to future, sports education for children and children's development। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं जिससे कि आपको स्क्रीन पर ये जो है साफ साफ दिखाई देगा। राइट। एथलेटिक माइंड्स, empowered lives, a sport education grant proposal, goal driven learning, sports education for all, healthy bodies, ब्राइट माइंड्स एंड स्पोर्ट एजुकेशन फॉर चाइल्ड्स वेलबींग। तो ये मैंने आपके साथ 10 टाइटल जो है सजेस्ट किए जिनको आप जो है इस प्रपोजल के अंदर अपना यूज कर सकते हैं। राइट। चलिए चलते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी संस्था का नाम जो है यहाँ पर फिल करना है। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी संस्था के बारे में एक ब्रीफ पैराग्राफ यहाँ पर जो इंसर्ट करना है। ये आपके एंड का वर्क है। राइट। नेम ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन, आपकी संस्था के जो चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन है जिनसे संबंधित फंडिंग एजेंसी कांटेक्ट करेगी, उनकी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर नेम आपको जो है मेंशन कर देना है। आपकी संस्था की कांटेक्ट डिटेल के अंदर संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि किस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाए उसका नाम और डेजिग्नेशन आपको डालना है, उस संबंधित व्यक्ति का मेल आईडी और संबंधित व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पर जो है फिल करना होता है। राइट। अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 कहता है हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स। हमें कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स देनी होती है। क्या क्या? बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्रपोज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। राइट। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाइक लेक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट्स एजुकेशन, चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड sedentary lifestyles, right? Inequality in sports participation, limited skill developments, lack of female participation, physical and mental health challenges, education and sports balance, inadequate coaching and training, underutilized sports facilities, stigmatization and discriminations, parental involvement and support, limited awareness and advocacy, यूथ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो ये हमारी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहेंगी जिनको आप वीडियो पॉज करते हुए एज जो है इसके हिसाब से आप जो है इसको पैराग्राफ या इसका जो भी एक दो लाइन है वो आप जो है इसको देखकर आप टाइप कर सकेंगे। राइट।
अब बात करते हैं हमसे दूसरी चीज जो इसमें पूछी गई थी, इसके साथ साथ हमें प्रपोज सॉल्यूशंस भी बताने थे, राइट। चलिए अब बात करते हैं प्रपोज सॉल्यूशंस की। तो हमारे पास इसके लिए प्रपोज सॉल्यूशंस क्या क्या है। अगर हम लेक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट एजुकेशन, देखिए यहाँ पर हमने हर एक चीज को पॉइंट वाइज किया। लेक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेंगे, ये 2 पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, आप इनको जो है वीडियो पॉज करके टाइप कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड, उठा के देख लो इसका होगा, चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड पॉइंट था, राइट, चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इससे संबंधित हमारा प्रपोज सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है सेम। तो जो हमने यहाँ पर आपको 13 पॉइंट्स दिए हुए, सभी 13 पॉइंट्स के लिए आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका लिखकर बताया गया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। उसी हिसाब से उसी स्पीड के साथ आपके साथ ये स्क्रीन जो है शेयर की जा रही है। इस पे लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट पे हमारी क्या सॉल्यूशन रहेगा, लेक ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन पे हमारा क्या सॉल्यूशन रहेगा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के लिए हम क्या स्टेप उठाने वाले हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बैलेंस के सॉल्यूशन पर हम क्या स्टेप उठाने वाले हैं, राइट। इन एडुकेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं, अंडर यूटिलाइज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, राइट। स्टिग्माइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, लिमिटेड अवेयरनेस एंड एडवोकेसी के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं, यूथ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्पोर्ट्स उनके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो ये हमारी सारी जो है स्ट्रेटजीज रहेंगी, ये हमारी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस रहेंगे जो हमने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए अपने सोच के रखे हुए हैं, राइट। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल। हमसे तीसरी चीज जो पूछी गई है वो पूछी गई है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें इस प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स देने होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज एक्सेस टू स्पोर्ट्स एजुकेशन, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, राइट। तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, आपको फिजिकल फिटनेस और हेल्थ को प्रमोट करना है, उसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या बन सकता है, राइट। एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, आप स्किल डेवलपमेंट को एनहेंस कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, ये आपके साथ शेयर किया गया। फोस्टर टीम वर्क एंड स्पोर्ट्समैनशिप, उसके लिए हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, ये आपको साथ शेयर कर दिया गया। स्पोर्ट सपोर्ट एकेडमिक अचीवमेंट, आपके इसके लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं, वो आपको शेयर कर दिया गया। अगर आप एम्पावर फीमेल पार्टिसिपेशन को आप जो है चूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। रिड्यूस चाइल्ड हेल्थ ओबेसिटी, आप इसको अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आपका, राइट। इंक्लूसिव इंक्लूसिविटी ऑफ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज को अगर आप जो है अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। आप बिल्ड लीडरशिप स्किल पर आप जो है ऑब्जेक्टिव्स आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया गया, शेयर कर दिया गया। कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर कर दिया गया। इंप्रूव मेंटल वेलबींग, आप इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपके साथ शेयर कर दिया गया। स्ट्रेंथन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, मेयर एंड डॉक्यूमेंट इम्पैक्ट, इन सभी जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को आप ऑब्जेक्ट्स के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ को आप पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और सभी के जैसे स्टैंडर्ड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ का आपको ऑब्जेक्टिव बताया गया, मेयर एंड डॉक्यूमेंट इम्पैक्ट को आपका ऑब्जेक्टिव इसका भी आपको समझाया गया, बताया गया है। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस पे भी आपका जो है आपको ऑब्जेक्टिव समझाया गया है। रिड्यूस यूथ ड्रॉप आउट, जो यूथ जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि गेम में आते तो हैं आपके जो है गेम्स के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर आते तो, लेकिन ड्रॉप आउट कर दिए जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं, राइट। आप क्वालिटी कोचिंग एंड ट्रेनिंग को अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, उसका आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं जो आप इस प्रपोजल के अंदर अपने समावेशित कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड आउटकम्स। यहां पर हमसे 2 चीजें पूछी गई हैं, एक आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और दूसरा आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, राइट, ध्यान रखिएगा। हम सबसे पहले वर्क करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट पर। अगर हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने इंक्रीज पार्टिसिपेशन रेट को दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम बात करें तो एक तो पार्टिसिपेशन रेट्स इंक्रीज होगा हमारा, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए हमने पर्टिकुलर एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बताए हैं, उसको टॉपिक दिया और उसके रिजल्ट हमने जो है साथ साथ मेंशन कर दिए। तो हर एक बेनिफिट आपको जो है यहाँ पर मेंशन किया गया, उसका रिजल्ट मेंशन किया गया।
improve physical fitness, right? Enhance sports skills, कैरेक्टर डेवलपमेंट, राइट? इससे बच्चों में एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगी। इससे जो है स्टूडेंट्स की जो है इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगी। इससे चाइल्डहुड ओबेसिटी कम जो है कम हो जाएगी। इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी। लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, राइट? कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, राइट? इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग होगा हमारे बेनिफिशरीज के बीच में। आपकी बेनिफिशरीज को स्ट्रेंथन जो है पेरेंटल सपोर्ट प्रोवाइड होगा, राइट? उनके बीच में जो पेरेंटल सपोर्ट है वो मजबूत होगा, राइट? सस्टेनेबल प्रोग्राम ग्रोथ होगी, राइट? मेरेबल इम्पैक्ट जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस इन इंप्रूविंग चिल्ड्रंस लाइफ। बच्चों की जिंदगी बनाने में ये जो है एक मेरेबल इम्पैक्ट डालता है, राइट? इंक्रीज अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, राइट? लोगों के बीच में अवेयरनेस और एडवोकेसी बढ़ेगी। रेड्यूस यूथ ड्रॉप आउट, जो यूथ ड्रॉप आउट हो जाते हैं उस रेशियो में भी बहुत बड़ी कमी आएगी। तो सभी के रिजल्ट्स, क्वालिटी कोचिंग एंड ट्रेनिंग पर आपका क्या रिजल्ट पड़ेगा, जो भी आप ऑब्जेक्टिव वहां लेकर चल रहे थे उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित आप अपना जो है रिजल्ट यहाँ पर जो है आप फीड आउट कर पाएंगे। ये एक बार वापस मैं आपके साथ स्क्रीन जो है धीरे धीरे शेयर कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की पहली स्क्रीन आपके सामने है, आप इसको पॉज करके ले सकते हैं। सेकंड स्क्रीन आपके सामने है, पॉइंट नंबर 4 to 7, राइट? इसको आप पॉज करके जो है यहाँ पर ले सकेंगे, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 to 12। देखिए यहाँ पर आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है पॉज करके जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास 13 और 14 पॉइंट्स अवेलेबल है, इसको आप पॉज करके जो है आप टाइप कर सकते हैं। देन आफ्टर 15, 16 एंड 17 पॉइंट्स आपके सामने अवेलेबल है, इनको आप रिजल्ट्स के रूप में आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट्स और आउटकम्स का जो है आप अपना दोनों का पैराग्राफ अलग अलग कर दीजिएगा, राइट? आप चाहे तो एक टेबल का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक साइड आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे और दूसरी साइड आपके आउटकम्स हो जाएंगे, राइट? इस प्रकार से आप अपने देखिए, आपके प्रोजेक्ट को आपको कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे उसको सजाना है, वो आपके अपने हाथ में, राइट? इसके लिए कोई जो है पर्टिकुलर स्किल्स नहीं होती है, इसके लिए कोई स्पेशल क्लासेस नहीं होती है। हालांकि इससे संबंधित हमने जब प्रपोजल राइटिंग का जो हमने कोर्स दिया हुआ उसके अंदर हमें चीजें सिखाई हुई हैं आपको, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस कोर्स के लिए जरूर अपना अप्लाई कर दीजिएगा, राइट? एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारे क्या होंगे, तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर जो है जैसे इंक्रीज पार्टिसिपेशन रेट्स के अंदर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस के अंदर आपका आउटकम्स क्या होगा एक्सपेक्टेड, राइट? स्पोर्ट्स स्किल की एनहेंसमेंट पे आपका जो है आउटकम क्या होगा, राइट? तो ये आप देखते जाएंगे। जैसे हम चलते हैं 4th पॉइंट पर, आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उस पर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आपका आउटकम क्या हो सकता है, इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन पर आपका जो है आउटकम क्या हो सकता है, राइट? तो ये आप जो है यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। बात करते हैं फिर रिडक्शन इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी पर आपका जो आउटकम्स क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जो है प्री डिफाइन कर सकेंगे। आप इक्वल इन इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर आपका आउटकम क्या रह सकता है वो आप डिफाइन कर पाएंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट पर क्या रहेगा वो आप डिफाइन कर पाएंगे, राइट? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर आपका आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा वो आप डिफाइन कर पाएंगे। सेम एज इट इज इम्प्रूव मेंटल वेलबींग पर आपका आउटकम क्या रहेगा वो आप प्रीडिफाइन कर पाएंगे। स्ट्रेंथन पेरेंटल सपोर्ट पर आपका आउटकम क्या रहेगा। यानी कि हमने हर एक पॉइंट जो आपके साथ रिजल्ट्स के अंदर शेयर किया वही पॉइंट यहाँ पर आपका आउटकम्स के अंदर भी डिस्कस किया गया है। तो ये सभी 15 पॉइंट्स मैंने आपके साथ धीरे धीरे स्क्रीन शेयर की, आप वीडियो को पॉज कर करके जो है इसको आप नोट डाउन कर सकेंगे, इसको आप जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशिएट कर सकेंगे। आपको रेडीमेड मटेरियल मैंने आपको दे दिया, अब भी आप प्रोजेक्ट अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है इस संस्था की लाइन में पारंगत नहीं है, राइट? चलिए अब बात करते हैं, हमारे से हमसे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड आउटकम्स हम अपने यहाँ पर दिखा चुके हैं आपको, राइट? चलिए अब चलते हैं नीचे की, हमें बात करनी है फाइनल बेनिफिशरीज की, राइट? अब फाइनल बेनिफिशरीज इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन हो सकते हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पर्टिकुलर फाइनल बेनिफिशरीज कौन कौन बन सकते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए जी, मैं वापस आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। इसके अंदर हमारे फाइनल बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले फाइनल बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, हमारे चिल्ड्रन एंड यूथ, राइट? पेरेंट्स एंड फैमिलीज, राइट? कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के लिए आप वर्क कर रहे हैं वो कम्युनिटी आपकी फाइनल बेनिफिशियरी के रूप में रहेगी, राइट? स्कूल्स, जिन स्कूल्स को आप साथ में टाई अप कर रहे हैं, जिन स्कूल्स में आप ये प्रोग्राम्स ऑपरेट करेंगे, ये स्पोर्ट्स की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग्स प्रोवाइड करेंगे, वो स्कूल्स जो है आपके फाइनल बेनिफिशरीज हो सकते हैं, राइट? कोचेज एंड इंस्ट्रक्टर्स,
जो कोच हैं, स्पोर्ट्स कोचेज जो हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, जो है आपके गेम से रिलेटेड, वो सभी लोग आपके जो है एक्सपेक्टेड जो है बेनिफिशरीज हो सकते हैं। वॉलेंटियर्स, जब ऑब्वियस सी बात है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपके वॉलेंटियर का एक अपना रोल होता है, तो आपका जो वॉलेंटियर है वो भी इसके अंदर जो है पर्टिकुलर बेनिफिशरी हो सकता है, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं लोकल बिजनेस। अगर लोकल के बिजनेस या आपके जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं वो आपको प्रमोट करते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो एक बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। आपके एलमनी, एलमनी को आप जो है लोकल जो है आप बेनिफिशियरी के रूप में यहाँ पर जो है शो आउट कर सकते हैं। टीचर्स और स्कूल स्टाफ, उनको भी आप जो है यहाँ पर बेनिफिशियरी के रूप में आप जो है आप यहाँ पर शो आउट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल गवर्न, माफी चाहूंगा बीच में डिस्टरबेंस के लिए, हमारा करेक्शन शायद छूट गया था। तो हम बात कर रहे थे फाइनल बेनिफिशरीज की, राइट। तो फाइनल बेनिफिशरीज के अंदर देखिए हमने आपको बताया कि वॉलेंटियर्स आपके फाइनल बेनिफिशरीज हो सकते हैं, लोकल बिजनेस एंड स्पॉन्सर जो है आपके फाइनल बेनिफिशरीज हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके एलमनी आपके जो है फाइनल बेनिफिशरीज के रूप में आपके काम आ सकते हैं। टीचर एंड स्कूल स्टाफ, जो टीचर्स और स्कूल स्टाफ है वो आपके फाइनल बेनिफिशरीज हो सकते हैं, राइट। लोकल गवर्नेंस आपकी बेनिफिशरी के रूप में आप बता सकते हैं। आप अदर सोशल एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर सकते हैं, वो भी आपके एक बेनिफिशियरी के रूप में आपके साथ जुड़ जाएंगे, राइट। डोनर्स और फंडर्स, ऑब्वियस सी बात है जब किसी भी डोनर्स और फंडर्स के माध्यम से आप कोई प्रपोजल कंप्लीट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उन